जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। मैं राहुल जाट आपके सामने लेकर के आया हूँ फिजिक्स का एक जबरदस्त लेक्चर उसी जोश और जुनून के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करेंगे, और उसी के साथ में जैसा हमने जाना पिछले लेक्चर में कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दिष्ट धारा क्या है, ठीक है। तो उसी जो भी अपन ने समझा सारे पॉइंट टू पॉइंट अपन लिखते जाएंगे और साथ साथ में उन पॉइंट को समझते भी जाएंगे। और मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन कहना चाहूँगा साथियों कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शून्य से शिखर तक का सफर ज्ञान स्थली विद्यापीठ के साथ मुकम्मल कीजिए। इसको अपन परिपक्व करते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता ही दिया कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा क्या है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, इंफॉर्मेशन लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या है। क्योंकि देखो, एक होता है पढ़ना, एक होता है अध्ययन करना। मैं चीज़ों को साथ साथ में समझाता भी जाऊंगा और उसको अपन, क्योंकि एक होता है समझ के याद करना, एक होता है रट के याद करना। समझ के अगर याद करोगे ना साथियों तो कहीं ना कहीं लास्ट एंड तक मतलब भूलोगे नहीं। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहीं पर भी लाइन पढ़ी, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ हमने तो ये कहीं पढ़ रखा है। क्योंकि समझ करके याद की गई चीज़ें हमेशा जीवन साथी बन जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? देखो, प्रत्यावर्ती धारा है ना, यह धारा या फिर अपन लिखेंगे इस धारा की दिशा व मान बदलते रहते हैं। अब इस वाले पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं, फिर मैं इस पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, और जैसा मैं यहाँ पे नोट डाउन करता जाऊंगा आपको भी उसको नोट डाउन करना है और समझते जाना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगला क्या है, इस धारा की दिशा स्थिर रहती है चाहे मान बदले या न बदले। अब इस पहले लाइन को अपन समझते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती धारा में अपन ने एक लाइन लिखी है, क्या लिखी है कि इस धारा की दिशा व मान बदलते रहते हैं। जैसा हमने पहले लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा का एक डायग्राम बनाया था कि प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से चलती है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब पॉजिटिव, उसका एक वोल्टेज मान प्लस चलता है, एक माइनस चलता है। तो यानी धनात्मक ऋणात्मक ऐसे चलता रहता है। यानी अल्टरनेटिव मतलब उसका समय के साथ साथ में क्या हो रहा है, दिशा भी बदल रही है और मान भी बदल रहा है। मान कैसे बदलता है, हम जानते हैं कि जब भी क्या होगा कि अगर लाइट, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जो है, जैसे कभी बल्ब पूरी तरीके से अपनी रोशनी नहीं फैला सकता, या फिर पंखे जो है ऐसे ढीले से चलते रहते हैं। मतलब हम क्या कहते हैं कि लाइट जो है वो डीम आ रही है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि करंट तो फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी तो आपके घर पर आ रही है, लेकिन वोल्ट का जो प्रवाह है ना वो कम है। क्योंकि वोल्ट का प्रवाह अगर कम होगा तो जो परिपथ है वो पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसा हम खेत पर अगर किसान जहाँ पर खेती करते हैं और वहाँ पर अगर मोटर का यूज़ करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि लाइट डीम आ रही है, और लाइट डीम आ रही है, फिर वो क्या बोलते हैं कि वोल्टेज जो है कम आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कि वोल्टेज कम आ रहे हैं, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह तो हो रहा है, यानी कि धारा की दिशा तो बदल रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान भी बदल रहा है। मान बदलना मतलब वोल्टेज का कम होना, वोल्टेज का बढ़ना। उसी प्रकार से दिष्ट धारा में क्या होता है कि इस धारा की दिशा स्थिर रहती है चाहे मान बदले या ना बदले। किस प्रकार से, जैसे मैंने इसका डायग्राम बताया था आपको, इस प्रकार से कि दिष्ट धारा एक हमेशा मतलब सीधी रेखा में होता है, ये समय के साथ में इसकी दिशा नहीं बदलती है। एक प्रकार से एक ही फ्लो में ये अपनी विद्युत धारा को प्रभावित करता है और परिपथ को पूर्ण करता है। पहला उम्मीद है आपको फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे पॉइंट की शुरुआत करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इस धारा का उपयोग विद्युत
विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट भी अपन इधर लिख लेते हैं, उसके बाद में इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगला इधर क्या पॉइंट है, अगर इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता तो क्या अपन इसमें यह लिखेंगे कि इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। ये विद्युत चुंबक क्या होता है? नॉर्मली चुंबक तो अपन ने देखे ही हैं कि चुंबक किस प्रकार से काम करते हैं, है ना, उसमें कभी भी चुंबक का तो खत्म नहीं होगा। लेकिन ये विद्युत चुंबक क्या लॉजिक है, यानी जब भी आपने देखा होगा कि एक हार्ट पेशेंट का जब एक ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, ऐसे दो प्रकार से ऐसे हैंडल लेते हैं, उसको ऐसे ग्लू लगा करके या छाती पर टच करते हैं, ऐसे झटका देते हैं जोर जोर से, यानी उसमें क्या लग रहा है, उसमें विद्युत चुंबक है, वो क्या है, विद्युत चुंबक है। जैसे उसका प्लस, ये मान लो कि ये प्लस है, ये वाला हैंडल क्या है, प्लस है, ये वाला क्या है, माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस दोनों टच होगा तभी तो जाकर के परिपथ पूरा होगा। तो वहां पर जैसे झटका लगेगा तो क्या बॉडी में होकर के पूरा करंट फ्लो होगा, तो वो एक पूरा परिपथ बन जाएगा और ऐसा झटका लगेगा। ऐसा क्यों होता है वो सारा अपन जानेंगे, क्योंकि वो मतलब ब्लड की वेसल्स अंदर रुक जाती है, जिस वजह से कोशिश करते हैं कि वो फ्लो जो है सही से वापस स्टार्ट हो जाए, और जिसको साइलेंट अटैक हुआ या फिर अटैक का अगर शिकायत हुई है उसको वो सोल्व हो जाए उसकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस धारा का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी एक धारा है, लेकिन होता क्या है कि इसका मान कभी कभी बदलता रहता है और दिशा भी बदलती रहती है, तो इसलिए इसका उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं किया जाता है। ठीक है, पहले ही पॉइंट से दूसरा पॉइंट रिलेटेड रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उम्मीद है आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज करके वापस से इसको रिप्ले कीजिएगा। पूरी शिद्दत के साथ मैंने समझाया, क्योंकि मुझे पता है आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, और मैं सारी बातें उसमें बता देता हूँ, क्योंकि देखो मैं अगर समझा रहा हूँ ना तो आपको कहीं ना कहीं वापस अगर आप रिप्ले करके देखोगे तो आपको वापस से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर हमने इसको लिख लिया है और अच्छे से हमें समझ में आ गया। ऐसे थंबनेल बिल्कुल लाइक करके ऐसे हमें फीडबैक जरूर देना, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं डिजिटल के माध्यम से है ना, अपने से मिल तो नहीं रहे हैं, तो अपना जो माध्यम हो कैसा है, डिजिटली माध्यम है, तो उसको बनाए रखें। अगला पॉइंट देखते हैं, इस धारा का उपयोग विद्युत लेपन में नहीं किया जा सकता है। इस धारा का उपयोग विद्युत लेपन में नहीं किया जा सकता है। अब ये विद्युत लेपन क्या है समझते हैं, है ना, इंतजार कीजिएगा। इस धारा का उपयोग विद्युत लेपन में किया जा सकता है। यह विद्युत लेपन क्या प्रक्रिया होती है, जब भी किसी धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत लेपन। ठीक है, अपन कभी कभी देखते हैं कि किसी धातु पर, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की है, लेकिन उसके ऊपर तांबे की एक परत चढ़ा दी जाती है और हम बोलते हैं कि वो एक है तांबे की। नहीं, अपन धोखा खा रहे हैं, क्योंकि धातुओं पर जो परत चढ़ाने का इसको कहते हैं अपन डोपिंग भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद में विद्युत लेपन के द्वारा भी किसी अन्य धातु पर परत चढ़ाने को अपन काय का उपयोग करते हैं, विद्युत लेपन का करते हैं। ठीक है, तो इसमें दिष्ट धारा का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट अपना यही है कि इस धारा की जो दिशा है वो लगातार मतलब एक जैसी रहती है, स्थिर रहती है, चाहे मान बदले या ना बदले, यानी चाहे फुल तरीके से वो दिष्ट धारा की जो बैटरी चाहे वो चार्ज हो या ना हो, एक प्रकार से उसका मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कल उस वाले लेक्चर में बात करी थी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है
ज़्यादा खतरनाक होती है दिष्ट धारा की तुलना में। जैसे हमने ये जाना था कि अगर किसी टर्मिनल को अगर अपन ऐसे डायरेक्टली अगर पकड़ लें प्रत्यावर्ती धारा को तो करंट लगने लग जाएगा, खतरनाक सही मतलब झटका आता है बिल्कुल, है ना। लेकिन दिष्ट धारा में जैसे अपन किसी भी बैटरी के टर्मिनल को अगर पकड़ दें, जैसे अपन प्लस माइनस दोनों को अगर पकड़ लेते हैं तो उसमें अपनों को इतना झटका नहीं लगता है ना, तो महसूस ही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अब यह कह सकते हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे लिख सकते हैं कि यह खतरनाक होती है ना। यहाँ पे ऐसा लिखना है, यह दिष्ट धारा की तुलना में, दिष्ट धारा की तुलना में खतरनाक होती है, खतरनाक होती है, ठीक है। और इसमें पॉइंट लिखना है, यह धारा, यह प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में, यह प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में कम खतरनाक होती है, कम खतरनाक होती है, ठीक है। सारे अंतर जो भी आपके सब्जेक्टिव में है, जैसे चाहे वो केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे किसी भी विषय में हो, आप अंतर किसे कहते हैं, मतलब मुझ में और किसी इंसान में किस प्रकार अपन ये अंतर स्पष्ट करेंगे, जैसे कि इसके हेड ज़्यादा है, इसके हेड कम है, ये पतला है, ये मोटा है, इस प्रकार से ऐसे याद रखो। जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि इस धारा की दिशा मानो बदलते रहते हैं, इसके नहीं बदलते हैं। इसमें क्या लिखा है, इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है, इसका किया जा सकता है। तीसरा वाला पॉइंट में हमने क्या बात करी कि इसमें इस धारा का उपयोग विद्युत लेपन में नहीं किया जा सकता है और इस धारा का उपयोग विद्युत लेपन में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कोरिलेट करके चीज़ों को याद अगर रखेंगे ना तो बिल्कुल अपन एग्जाम तक बिल्कुल इसको याद कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही इतना है कि सारी चीज़ें इतनी याद रहती नहीं। फिर हमारी एक समस्या आ जाती है कि अगर कोई आगे से बता दे तो हम लिख सकते हैं आंसर, आगे से बता दे स्टार्टिंग, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको ना है, वही मेरी तरफ से मेहनत रहेगी, आसान से आसान क्वेश्चन बनाने की कोशिश रहेगी और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश रहेगी। जिस प्रकार से ज्ञान स्थली विद्यापीठ ऑफलाइन क्लासेस में भी बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा है और उसी माध्यम को और उसी लय को बढ़ाने के लिए डिजिटल में भी अब ज्ञान स्थली विद्यापीठ ऑनलाइन नाउ ऑन यूट्यूब भी है। और इसी प्रकार जो स्टूडेंट हमसे काफ़ी दूर हैं और पढ़ना चाहते हैं तो वो इस माध्यम से बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासें अवेलेबल होने लग जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश की क्लासें प्रॉपरली आ रही है ना, केमिस्ट्री की चीज़ें आ रही हैं और फिजिक्स की भी, जैसे ये सेकंड क्लास है, ठीक है। तो निश्चिंत रहें और जुड़े रहिए ज्ञान स्थली विद्यापीठ के साथ, क्योंकि शून्य से शिखर तक का सफर वादा रहा, जरूर मुकम्मल होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इस धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है और इसमें लिखेंगे इस धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या लॉजिक है, देखो ट्रांसफार्मर कहते हैं किसको पता है, डीपी। अभी मैंने बताया ना कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है डीपी। अपन जैसे यूज़ करते हैं ना, जैसे किसान वगैरह या फिर अपने गांव में लगे होती है कि डीपी के फिश उड़ गया, डीपी का डिया उड़ गया, यानी वो डीपी क्या है, वो डीपी क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। जो मान कम हुआ ना इसका, देखो इसका मान बदलता रहता है, अगर कम हुआ तो बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हम जैसे ही कुछ एक दो क्वेश्चन और करने के बाद, पूरा बेसिक करने के बाद जब ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं पूरी शिद्दत के साथ आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहूँगा और उसमें हम ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ उपयोग में लाया जाता है। अपन देखा होगा नहीं, ग्रिड पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं, ठीक है। यानी किस प्रकार से हमारे घरों में बिजली आती है, उस टॉपिक पर मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने वाला हूं, तो जरूर उसका इंतजार कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जानने के लिए यही है कि ट्रांसफार्मर जो है
प्रत्यावर्ती धारा के मान को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। यदि वोल्टेज का मान अगर कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करेगा, और यदि वोल्टेज का मान ज़्यादा आ रहा है और अपने को फ्लो कम देना है तो ट्रांसफार्मर उसके फ्लो को कम करेगा, ठीक है। और लेकिन ये जो है दिष्ट धारा में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ना, इस धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मान ही नहीं बदल रहा ना, इसकी दिशा स्थिर है, और अगर मान बदल भी रहा है तो वो तो डिस्चार्ज हो जाएगी ना, उसको तो अपन वापस से काय में करेंगे। देखो दिष्ट धारा का उत्पाद मतलब कहीं से कहीं तक अपन टर्बाइन घुमा कर कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक उसमें डायनोमो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तब तक दिष्ट धारा का किसी न किसी ना तो यांत्रिक ऊर्जा से उत्पन्न होगा ना कहीं से भी, है ना, उसमें डायनेमो अपने को यूज करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हम मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद कमेंट बॉक्स में यस सर या फिर ऐसे थंबनेल जैसे लाइक का बटन होता है इस प्रकार से, तो ऐसे जरूर कीजिएगा ताकि मुझे ऐसा मैसेज मिल जाए कि हाँ आपने ये नोट डाउन कर लिया है, पूरी तरीके से हमसे जुड़ गए हो और शून्य से शिखर तक का सफर पाने वाले हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ज्ञान स्थली विद्यापीठ। ठीक है, बाय बाय।